और हमारे देश की सरकार की औकात चाइना ने जिस जमीन को कैप्चर किया है उसको खाली कराने की तो है नहीं, वक्त के नाम की जो जमीन है उसको छीनने में लगी है। मैं कहता हूं अगर दम है ना प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से आप बोला करते थे चाइना को लाल आंख दिखाने की, मैं आपसे कहता हूं अगर दम है तो चाइना ने जो हमारी जमीन को कैप्चर किया है उसको खाली करके दिखाओ और उसके बाद चर्चा करना वक्त पर। जमीनों से अगर इतनी जमीनों की जरूरत है ना तो चाइना जमीन पर कब्जा करके बैठा है, उसको दिलाओ ना गरीबों को जमीन। अभी आपने देखा होगा कि हमारा एक वायुसेना का जवान वो शहीद हो गया और उसकी मां ने किस तरीके से लिखा फेसबुक पे, वो पूरे देश ने देखा। एक बात आप मुझे बताइए, 10 साल 15 साल पुरानी आप गाड़ियां तो चलने नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन वो 15 साल 20 साल पुराने विमान जो है वो आज भी उड़ रहे हैं, जिस कारण हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। और वो जवान किसी से लड़ते में शहीद नहीं हुआ, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उनको पुराने सड़े गले विमान हमारे देश के जवानों को थमा दिए जाते हैं। एक और पुलवामा में जब जवान शहीद हुए तब उनको फ्लाइट सुविधा नहीं दी गई और अब हमारा एक जो जवान शहीद हुआ उसको उन्होंने एक अच्छा विमान नहीं दिया। और दूसरी ओर सुनिए, दूसरी ओर प्रधानमंत्री इतना ड्रामेबाज है, इतना बड़े वाला जुमलेबाज है, इतना बड़ा झूठा और बहरूपिया है, कभी सरकारी टोपी लगा के आर्मी के टैंक में घुस के ये दिखाएगा कि कितना बड़ा सेना का जवान है, और एक और कहते हैं सेना को इतना बजट दे दिया, उतना बजट दे दिया। वो सेना का बजट गया कहां? क्योंकि सेना का सारा बजट आपके अधिकारी खा गए, सेना तक तो पहुंचा ही नहीं, सेना को तो गुलाम बनाने का काम कर दिया अग्निवीर की स्कीम के तहत। और बड़ी बात यह है कि इस देश के लोग जो जाति धर्म और मजहब के नाम पर लड़ते हैं ना, ये एक होकर कभी देश के नाम पर नहीं लड़ते। ये आंदोलन होगा, संजय निरुपम कह रहे हैं कि जालियांवाला बाग आप लोग को याद है ना, वही हाल हो कर दिया जाएगा जो आंदोलन करेंगे उनको। एक बात मैं आपको बता दूं, संजय निरुपम ने कहा है कि जलियांवाला बाग, तो आप बिल्कुल ये बात जो आपने बोली ना कि आप किसी जनरल डायर से कम नहीं हो, आप भी जनरल डायर ही हो, ये आप समझ लीजिए। जो आपने कहा आर्टिकल 19 हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी और परमिशन देता है। इस देश के अंदर लोगों का ये फंडामेंटल राइट है कि लोग अगर किसी बात से असहमति दर्ज करते हैं तो सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शर्त बस एक है कि वो धरना जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर इस देश की सरकार या तो देश के नौजवानों को जेल के अंदर डाल देती है या फिर उनके हाथों में नोटिस थमा देती है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हों के घर पर 5 लाख 7 लाख 10 लाख इस तरीके के नोटिस थमाए गए जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं। मुझे एक बात आप बता दीजिए, आज इस देश के अंदर किसी भी टीवी, किसी भी चैनल और किसी भी अखबार पर गैस पर बड़े पैसे की कोई खबर नहीं है, पेट्रोल और डीजल पर बढ़ते पैसे की कोई खबर नहीं है। अगर खबर है तो सिर्फ वक्त को लेकर, और वक्त को लेकर जो चैनल हैं गोदी मीडिया के, वो दिखा रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो टाइट होंगे, मुसलमानों को राहत मिलेगी, गरीब मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाएगा। भाई साहब, कोई भी इससे लेना देना नहीं है। ये जो वक्फ बिल आया है सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की जमीन को बचाने के लिए और उद्योगपतियों को माला माल करने के लिए, और कोई इस बिल का एजेंडा नहीं है। अगर सरकार जमीनों से इतना प्यार करती या सरकार गरीबों के लिए सोचती तो कभी भी गैस के ऊपर पैसा नहीं बढ़ाती, क्योंकि अगर आज भी सिलेंडर अगर किसी के घर में आ रहा है तो वो इस देश का मिडिल क्लास फैमिली का परिवार है या गरीब परिवार है, वरना सबके घर में आज की डेट में कनेक्शन लग चुके हैं गैस के, तो लोगों को सिलेंडर की कोई जरूरत नहीं बची है। लेकिन सरकार संगठन कह रही है सर कि टाइट कर दिया जाएगा पूरा। जी कहा जा रहा है कि टाइट कर दिया जाएगा। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सरकार टाइट करेगी हम भी देख लेंगे। दूसरी बात यह है कि रेपिस्टों को, बलात्कारियों को, इस देश के अंदर बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करने वालों को तो सरकार टाइट नहीं कर पाती है। इनकी पार्टी के जो बलात्कारी नेता है उनको तो टाइट कर नहीं पाती है। और दूसरी बात, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पैसे वाले मुसलमानों के साथ तो घूमता है फिरता है और दूसरे जो मुसलमान है उनको कभी कटमूल्य और उनके लिए बहुत सारे तरीकों के शब्दों का प्रयोग करता है। और एक बात आप मुझे बताइए, जो आप एक और तो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि ये सरकार हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। कौन से हिंदुओं को आपने जमीन दे दी? अभी आपने देखा कि वो बच्ची जिसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा था अपनी किताबें लेकर बाहर निकलती है, वो किसी मुसलमान की बच्ची नहीं थी, वो हिंदू परिवार की बच्ची थी, लेकिन उस पर कोई भी चर्चा नहीं है और न मुख्यमंत्री बोलने का तैयार। जो लोग दूसरों के घर को उजाड़ने का काम करते हैं वो लोगों का घर कहां से बसाएंगे? ना घर बसा मेरा और ना बसने देंगे तुम्हारा, इनका तो वही एजेंडा है। ये तारा और सितारा, ये रंगा और बिल्ला पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। देख, और देश के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। इस देश में कोई चर्चा वैकेंसी पर नहीं, कोई चर्चा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे नहीं, कोई चर्चा बेरोजगारी और महंगाई पे नहीं। मोहित शर्मा जी, मास्टर स्ट्रोक है मोदी सरकार की। पहले मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिला ट्रिपल तलाक के जरिए, अब इसमें अधिकार मिल रहा है वक्फ बिल में। वो बात आपकी सही है, बिल्कुल आपने बड़ी जायज बात करी। और जरा उस आदमी से भी पूछ लेना कि 3 बार तलाक 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 बोलकर महिला को छोड़ना तो कानूनन अपराध है, और बिना महिला को बताए छोड़ देना, उसको बिना तलाक दिए, उसको क्या कहेंगे आप? मुझे ये तो बता दीजिए। उनके लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए कि जो आदमी एक औरत से शादी कर ले और अपनी जिम्मेदारी को अदा न करे, उनके लिए क्या कानून है?
बताइए ना आप मुझे। उनके लिए भी तो कोई कानून बनाना चाहिए, बलात्कार करने वालों के लिए भी तो कोई कानून बनाना चाहिए। बलात्कार करने वाले आज जेल में बैठ के सरकारी रोटियां तोड़ते हैं, उनके लिए देश की सरकार आज तक फांसी का प्रावधान तो लेकर नहीं आई। फांसी के लिए चक्कर काटते 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 वो बेचारे दम तोड़ देते हैं वहीं के वहीं। और बलात्कारियों को जिस देश में माला पहनाई जा रही हो, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनके लिए क्या कानून बनेंगे आप सोच सकते हैं। कहा जा रहा है वक्फ बिल मुसलमानों के फायदे के लिए है, आप लोग लगातार भाई साहब ये मुसलमानों के लिए फायदा ठीक वैसा ही फायदा है जैसा फायदा ये किसानों का गिना रहे थे। कितना फायदा किसानों को मिल गया ये आपने भी देखा और पूरे देश ने देखा। पहली बार आपने इस देश के अंदर जिस तरीके से पैखाना घोटाला देखा, उसके बाद अब ऐसा घोटाला है कि सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर शादी के नाम पर घोटाला हो गया, जिसमें आप ये सोचिए इतनी दुल्हनें थी कि दूल्हे कम पड़ गए और जो बाकी जो दूल्हे आए हुए थे वो भी किराए पे आए हुए थे। मतलब शादी के नाम पर भी पैसा खाने में भाजपा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरी बात ये कि साधु बाबा दोनों काम करेंगे। साधु बाबा जो है वो राजनीति में भी आएंगे और साधु बाबा जो है लोगों को लड़ाने का काम भी करेंगे और अपने आप को साधु भी कहेंगे। तो या तो मुख्यमंत्री महोदय अपना नाम अजय सिंह बिष्ट रख लो, क्योंकि साधु वो कोई साधु नहीं हो सकता जो व्यक्ति जाति धर्म और मजहबों के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करे, एक समुदाय के बीच नफरत पैदा करने का काम करे। और मुख्यमंत्री जी, और कभी जानना हो इस देश का इतिहास तो कभी पढ़कर देख लीजिएगा अब्दुल कलाम आजाद के बारे में, कभी पढ़कर देख लीजिएगा मीर उस्मान अली के बारे में, और कभी पढ़कर देख लीजिएगा शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। लोग ये तो कह देते हैं ना कि भगत सिंह नास्तिक थे। भगत सिंह क्यों नास्तिक थे? और आज भी चाइना के अंदर अगर किसी रिलीजन को नहीं अपनाने दिया जाता तो उसके पीछे का कारण ये है कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है, जिससे देश को कमजोर किया जाता है। ना तो किसी भी मुसलमान धर्म की कुरान हो, हदीस हो, उनकी कोई भी धार्मिक पुस्तक में इस बात का जिक्र नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के हैं। और ठीक इसी तरीके से हिंदुओं की भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे फिर वो महाभारत हो, कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि राम और कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के हैं। ये सभी के हैं, जो इनको दिल से मानते हैं, प्रेम से मानते हैं, वो सभी के हैं। और हमारे देश की सरकार की औकात चाइना ने जिस जमीन को कैप्चर किया है उसको खाली कराने की तो है नहीं, वक्त के नाम की जो जमीन है उसको छीनने में लगी है। मैं कहता हूं अगर दम है ना प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से आप बोला करते थे चाइना को लाल आंख दिखाने की, मैं आपसे कहता हूं अगर दम है तो चाइना ने जो हमारी जमीन को कैप्चर किया है उसको खाली करके दिखाओ और उसके बाद चर्चा करना वक्त पर। जमीनों से अगर इतनी जमीनों की जरूरत है ना तो चाइना जमीन पर कब्जा करके बैठा है, उसको दिलाओ ना गरीबों को जमीन, दिलाओ। और आप सुनिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में मणिपुर जाने के लिए फ्लाइटें ही बंद हो गई हैं। मणिपुर हिंसा से जूझ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। हमारा प्रधानमंत्री जो है थाईलैंड तक घूम कर आ जाता है और थाईलैंड से श्रीलंका घूम के आ जाता है। लेकिन हमारे देश में भी एक जगह भूकंप आया, आपने देखा किस तरीके से लोगों की स्थिति पर बीती, कई लोग मारे गए, प्रधानमंत्री का वहां जाना नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने देखा होगा, एक मोदी जी के दोस्त हैं, वहां पर अगर किसी को या क्रिकेटर को भी उंगली में चोट लग जाए तो उसका भी हाल चाल पूछ लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे देश के अंदर पुरानी चीजों को हटा तो रहे हैं ना ये। अभी आपने देखा होगा कि हमारा एक वायुसेना का जवान वो शहीद हो गया और उसकी मां ने किस तरीके से लिखा फेसबुक पे, वो पूरे देश ने देखा। एक बात आप मुझे बताइए, 10 साल 15 साल पुरानी आप गाड़ियां तो चलने नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन वो 15 साल 20 साल पुराने विमान जो है वो आज भी उड़ रहे हैं, जिस कारण हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। और वो जवान किसी से लड़ते में शहीद नहीं हुआ। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उनको पुराने सड़े गले विमान हमारे देश के जवानों को थमा दिए जाते हैं। एक और पुलवामा में जब जवान शहीद हुए तब उनको फ्लाइट सुविधा नहीं दी गई, और अब हमारा एक जो जवान शहीद हुआ उसको इन्होंने एक अच्छा विमान नहीं दिया। और दूसरी ओर सुन लीजिए, दूसरी ओर प्रधानमंत्री इतना ड्रामेबाज है, इतना बड़े वाला जुमलेबाज है, इतना बड़ा झूठा और बहरूपिया है। कभी सरकारी टोपी लगा के आर्मी के टैंक में घुस के ये दिखाएगा कि कितना बड़ा सेना का जवान है, और सेना को बेहतरीन जो उनको जो विमान है वो उपलब्ध कराने की इनकी औकात नहीं है। एक और कहते हैं सेना को इतना बजट दे दिया, उतना बजट दे दिया। वो सेना का बजट गया कहाँ? क्योंकि सेना का सारा बजट आपके अधिकारी खा गए, सेना तक तो पहुंचा ही नहीं। सेना को तो गुलाम बनाने का काम कर दिया अग्निवीर की स्कीम के तहत। और बड़ी बात यह है कि इस देश के लोग जो जाति धर्म और मजहब के नाम पर लड़ते हैं ना, ये एक होकर कभी देश के नाम पर नहीं लड़ते। अगर एक होकर देश के नाम पर लड़े और सरकार से पूछें कि हमारे देश के जवान को ऐसा विमान क्यों थमाया गया, जो विमान पुराना है, कई साल पुराना है, वो क्यों थमाया गया, सरकार के पास जवाब है। और बड़ी बात ये देखिए, एक जवान का कलेजा कितना बड़ा होता है। वो जवान चाहता तो उस विमान को लैंड करा के अपनी जान बचा सकता था कूद कर, लेकिन उसने
उस विमान को ऐसी जगह पर उतारा जंगल के अंदर जहां पर कोई भी सिविलियंस नहीं थे, कोई भी पब्लिक नहीं थी। तो अपनी जान से बढ़कर इस देश के जवान, इस देश के सिविलियंस की जान को समझते हैं। और आप ये सोचिए, हमारे देश में आए दिन हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। हिंदू, मुसलमान और मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ने वाले ये लोग एक भी बार देश के लिए नहीं बोलते और अपने आप को देशभक्त बताते हैं। तो ऐसी देशभक्ति से अच्छा है, एक काम करो, सरकार का जूता हाथ में लेकर ना उसको चाटना शुरू कर दो, वही आपकी औकात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।